एएस अप्रोच पहले सुनते हैं, फिर इनकी बात पढ़ते हैं। एडीएस अप्रोच, पहले हम आपस में जनरल नॉलेज पे चल लेते हैं, जितनी बातें अभी तक हमने सुनी है। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का टोटल। एग्रीगेट सप्लाई, योर आउटपुट। इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वो तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। डिसइक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना होता है हमें कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आपके हिसाब से क्या सिनेरियो हो गया, सिचुएशन क्या चल रही है इकोनॉमी में? डिमांड ज्यादा है, आउटपुट उतना है नहीं। फॉर एग्जांपल डिमांड है 500 करोड़ और सप्लाई है 300 करोड़ वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या हुआ? शॉर्टेज है, मैसिव शॉर्टेज है प्रोडक्ट की। आपकी इकोनॉमी में क्या है? मैसिव शॉर्टेज है। अब उस शॉर्टेज को कैसे मीट करेंगे? प्राइसेस बढ़ा के? नहीं, प्राइसेस कांस्टेंट है, आप प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते। तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा? वो गैप फिल करने के लिए वो आउटपुट बढ़ाएंगे। क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को? वो आउटपुट बढ़ाएंगे, वो आउटपुट बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? बाय हायरिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाय एम्प्लॉइंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, वो गैप फिल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री है मार्केट में, अनसोल्ड है इन्वेंट्री मार्केट में, उसमें क्या हो रहा था? शॉर्टेज हो गई। फर्म्स क्या मेंटेन करती हैं? डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके चलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री होती है। एज अ प्रोड्यूसर आप चाहोगे यार इतना सामान मेरे पास रहे कि जब भी डिमांड आए तो मैं सामान बेच पाऊं। तो जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो द लेवल ऑफ इन्वेंट्री स्टार्ट्स फॉलिंग, इट फॉल्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो वो रिस्टोर करने के लिए हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड बहुत ज्यादा है, आउटपुट इतना, डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, आपने ज्यादा बना दिया, तो आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। अब एज अ प्रोड्यूसर क्या करोगे आप? प्राइसेस कम कर दोगे, प्राइसेस ऑल्टर नहीं कर सकते, कहोगे यार अब तो जो हुआ सो हुआ, आगे से कम बनाना है। आप अपना आउटपुट रिड्यूस करोगे, आप अपना क्या करोगे? आउटपुट रिड्यूस करना शुरू कर दोगे। कैसे रिड्यूस करोगे? यू विल ले ऑफ, एज अ प्रोड्यूसर यू विल ले ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लेवल ऑफ इनकम स्टार्ट्स falling, level of employment starts falling, level of output starts falling. The producers will continue to lay off the workers till aggregate demand becomes equal to aggregate supply. यही बात वो बताएंगे हमें। According to the Keynesian theory, equilibrium level of income in economy is determined when aggregate demand, that is C plus I, becomes equal to the aggregate supply. Aggregate demand comprises of two components: consumption expenditure and investment expenditure. Aggregate supply is the total output of goods and services. It is represented by the national income Y. 45 डिग्री लाइन होती है AS कर्व। कोई डाउट? तो कैसा होगा? AS कर्व ऐसा, AD कर्व ऐसा। तो इनिशियली AD is more than AS, after a point AD is less than AS. तो चलो, आपकी कंजम्पशन AD इज इक्वल टू C प्लस I। तो इनिशियली डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लो लेवल ऑफ इनकम, बहुत ज्यादा क्या मतलब? डिमांड इज मोर देन योर इनकम, मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। वाई? कह रहे इनिशियली मैं कुछ कमाऊं या ना कमाऊं, ऑटोनॉमस, दोनों ही ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस है और कंजम्पशन भी ऑटोनॉमस है। तो बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो चाहिए ही चाहिए, यस और नो? तो इनिशियली गैप बहुत ज्यादा होता है, शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो AD इज मोर देन AS। तो क्या करेंगे? द प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज द आउटपुट। कैसे आउटपुट इंक्रीज? AS कम है ना, आउटपुट कम है,
क्या करें, बढ़ाओ आउटपुट। कैसे बढ़ाएं, बाय हायरिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। फिर क्या हुआ, अभी भी एएस क्या है 100, एडी क्या है 160, गैप आ रहा है, शॉर्टेज है। कह रहे हैं और हायर करो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनकम कितनी है 200, एडी कितना है 240, अभी भी गैप है, और हायर करो, और हायर करो। तो तब तक हायर करते जाओ जब तक एडी बिकम्स इक्वल टू एएस। जब एडी कम है, आपका एडी 480 और एएस तो इनकम है 500, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, तो यू शुड ले ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये है जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज मोर देन एएस? When planned spending AD is more than the planned output AS, C plus I curve, ये जो है AD curve, it lies above the AS curve. तो कोई भी situation before point E, ये ले लो, तो at this point AD is greater than AS, yes or no? What happens in this situation? It means that the consumers and the firms together would be buying more goods than what was anticipated, than what the producers are willing to produce. Aggregate demand is more than aggregate supply. As a result, planned inventory would fall below the desired level. तो जो सामान बिकता जा रहा है इन्वेंट्री तो मेंटेन क्या ही हो पाएगी, शॉर्टेज है प्रोडक्ट की, तो द लेवल ऑफ इन्वेंट्री फॉल्स बिलो द डिजायर्ड लेवल। तो रिस्टोर करना होगा, प्रोड्यूसर्स को रिस्टोर करना चाहेंगे टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल। फर्म्स वुड रिजॉर्ट टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, को आउटपुट बढ़ाएंगे। प्लीज चेन इफेक्ट्स, ऑर्डर समझेंगे, आपका आउटपुट कम है ना, आउटपुट तो इनकम बढ़ा दो सर। अभी डायरेक्टली नहीं, जंप नहीं मारनी सर, यस इनकम ही तो होती है। हाँ ये इसको इनकम भी बोलते हैं, यस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बट क्या हो रहा है, शॉर्टेज है इकोनॉमी में, आउटपुट कम है, प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होगा, इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल, विच इन टर्न विल रेज द इनकम लेवल। तो जब आप यहां से यहां पे जाएंगे तो ये गैप कम होता जाएगा, तो लेवल ऑफ इनकम, ये था ना इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, एक ही बात होती है। तो जब हम बढ़ाएंगे, इफ वी हायर मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आउटपुट बढ़ेगा, एट द सेम टाइम इनकम भी बढ़ेगी। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट द लेवल ऑफ आउटपुट ओ वाई, जब तक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अटेन ना हो जाए। कोई डाउट? प्लान्ड इन्वेंट्री क्या होता है सर? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स तो सुना था, प्लान्ड सेविंग्स तो सुना था। तो होता ना कि डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो आप मेंटेन करना चाहते हैं कि इतना ठीक है कि एकदम से ऐसा ना हो कि कोई हमारे पास सामान खरीदने और हमारे पास बेचने के लिए सामान ही ना हो। तो प्लान्ड इन्वेंट्री इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स व्हिच हैज बीन एंटिसिपेटेड इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स। Unplanned inventory refers to the unanticipated change in the stock due to unexpected fall in sales. एक होता है planned inventory, एक होता है unplanned inventory. Planned inventory होता है कि जो आप willingly maintain करके चल रहे हो। Unplanned inventory सोचा नहीं था कि सामान बिकेगा नहीं, accumulate हो गया। हमने तो सोचा था डिमांड होगी 500 की, डिमांड थी सिर्फ 400 की। तो इन्वेंट्री मैंने मेंटेन करनी थी 100 की, कुछ भी 200 की आ गई मेरी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, अनसोल्ड स्टॉक है। तो जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा अनसोल्ड स्टॉक हो गया, तो कब होगा वो, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो अनप्लैन्ड इन्वेंट्री अक्यूमुलेट हो गई, यस और नो? एक होगा कि इन्वेंट्री जितनी प्लान थी उससे भी वो लेवल भी मेंटेन नहीं कर पाए, वो कब होगा, व्हेन एडी इज मोर देन एएस। अनप्लैन्ड इन्वेंट्री कब अक्यूमुलेट हो जाएगी, लेस लेस। बिक नहीं रहा सामान, खुद सोचो ना, आपका सामान अक्यूमुलेट कब हो जाएगा, जब वो बिक नहीं रहा, जब डिमांड लो है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। So what happens when aggregate demand is less than aggregate supply? Consumers and firms are buying lesser goods than what the producers are willing to sell.
to clear the unwanted increase in inventory, unplanned inventory accumulate हो गई है. Firms plan to क्या करें भाई साहब, कह रहे प्रोडक्शन कम कर दो, कह रहा सर अब तो बन गया, कह रहा आगे से. तो they will reduce their production. कैसे? By laying off factors, decrease the employment and output level, which in turn will reduce the income level. तो अब वो किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. कोई भी डाउट? बता दिया क्या करेंगे. तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं. दूसरी है एसआई अप्रोच. सिचुएशन सेम ही होगी बट वो टर्म्स डिफरेंट यूज होंगी. ऑप्शन यही होगा, इसी से डिराइव करेंगे अभी हम. ये है ना एडीएस अप्रोच. तो व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट्स. तो उस सिचुएशन में करना वही पड़ेगा कि भैया शॉर्टेज है, प्रोडक्शन बढ़ाओ. टर्म्स डिफरेंट यूज होंगे कि वहां पे हम प्लान सेविंग्स, प्लान इन्वेस्टमेंट्स के टर्म में बात करेंगे. यहाँ पे हम बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में. करेक्टिव मेजर सेम है, रेमेडी सेम है. प्रोड्यूसर को वही करना पड़ेगा. शॉर्टेज है तो शॉर्टेज तक पहुंचना पड़ेगा आपको, क्योंकि एडीएस में दिख रहा है डायरेक्टली एडी इज ग्रेटर देन एएस तो शॉर्टेज है, एडी इज लेस देन एएस तो सरप्लस है. एसआई में डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो वहां ध्यान देना होता है. सेविंग इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा सा पता चल रहा है कंजम्पशन क्या है, तो इसलिए रिलेट करना पड़ता है. प्लान्ड सेविंग्स आर लेस देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब पीपल आर सेविंग लेस, इसका मतलब दे आर कंज्यूमिंग मोर, इसका मतलब एडी इज ग्रेटर देन एएस. तो बस एक छोटा सा रास्ता घूम के हम यहाँ पहुंचेंगे. मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट प्लीज समझ के करना है कि कुछ याद ना करना पड़े कीवर्ड्स के अलावा. तो इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं. न्यूमेरिकली हमने दोनों कर ली, थियोरेटिकली अभी हमने सिर्फ एडी एएस अप्रोच करी है.